शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भगवान की भक्ति में। दोस्तों, आज हम फिर एक न्यू वीडियो के साथ आए हैं और आपको इस वीडियो में बताएंगे कि जो मनुष्य जो अपने कर्म करते हैं ना, उसका फल उन्हें अवश्य मिलता है। आप जिस तरह का कर्म करेंगे उसके हिसाब से आपको उसका फल मिलता है और आपको अगले जन्म में आपको उसी कर्म के अनुसार आपको योनि मिलता है। यानी जो जो जैसा कर्म करता है, किसी को कुत्ते का जन्म मिलता है, किसी को भेड़ का बकरी का जन्म मिलता है। तो आपको बता दें कि जैसा कर्म होगा वै उसी तरह उसका फल मिलेगा। देखिए, मनुष्य को अपने कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। अपने जीवन में जो भी जैसे जो कर्म करता है उससे मृत्यु के बाद उन्हें उन्हीं कर्मों के अनुसार जन्म भी मिलता है। किसी को कुत्ते का जन्म मिल पाता है तो किसी को भेड़ बकरी का जन्म मिलता है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों में इसके अनुसार हिंदू धार्मिक ग्रंथों में लिखा हुआ है, उसके अनुसार इस धरती पर रहने वाले सभी मनुष्यों को मृत्यु के बाद उसके कर्मों के अनुसार अलग अलग योनि में जन्म मिलता है। उसे अपने पापों का फल भोगना ही पड़ता है। कुछ धार्मिक ग्रंथों में तो यह भी कहा गया है कि जो मनुष्य अपने जीवन में बहुत अधिक पाप करते हैं उन्हें एक ऐसी योनि में जन्म मिलता है जिसमें वे अपना दर्द किसी दूसरे से नहीं बता सकते हैं और ना ही किसी के साथ अपना दुख बांट सकते हैं। मित्रों, आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में आपको बताएंगे कि कौन से कार्य हैं जो मनुष्य को अपने जीवन में नहीं करनी चाहिए, नहीं तो उन्हें कुत्ते का भी जन्म मिल सकता है। और उन्हें अगर वो कुछ ऐसे कार्य होते हैं अगर वो करते हैं तो उन्हें कुत्ते का जन्म मिलेगा। पूरा जीवन इधर उधर भटकना पड़ सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है इसके बारे में, जो बताया है उसके उसी को मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। मनुष्य के वह कौन से पाप हैं जिनके कारण प्रत्येक मनुष्य को अगले जन्म में कुत्ते का जन्म मिलता है। जानने के लिए एक कथा के माध्यम से आपको इस बात को बताएंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। इससे पहले हमारा एक अनुरोध है कि हमारा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे वीडियो को ज़रूर कर दीजिएगा अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जब देवी राधा भगवान श्री कृष्ण जी से मिलने के लिए जाती हैं और भगवान श्री कृष्ण जी से कहती हैं कि प्रभु, आज जब मैं आपसे मिलने के लिए आ रही थी तो मैंने देखा कि एक कुत्ता भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहा था और वहीं पर एक मनुष्य भोजन कर रहा था। तभी वह कुत्ता उसके पास जाकर बैठ गया और कुत्ता सोच रहा था कि अभी यह मुझे भी रोटी खिलाएगा, किंतु उस मनुष्य ने अकेले ही भोजन कर लिया और उस कुत्ते को रोटी के लिए एक टुकड़ा भी नहीं दिया। फिर कुत्ता भूखे पेट ही वहाँ से चला गया। और प्रभु, इसे देखकर मेरे मन में दो प्रश्न उठ रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि आप दोनों प्रश्नों के उत्तर देकर मुझे संतुष्ट करें। तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, तुम्हारे मन में जो प्रश्न है मुझे निश्चिंत होकर बताओ, मैं तुम्हें प्रश्नों के उत्तर अवश्य ही दूंगा। तो देवी राधा बोली, प्रभु, मेरा पहला प्रश्न यह है कि किस पाप के कारण मनुष्य को कुत्ते का जन्म मिलता है और वह कौन से कार्य हैं जो मनुष्य को अपने जीवन में कभी नहीं करने चाहिए, नहीं तो उसे कुत्ते का जन्म मिलता है। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि कुत्ते को रोटी खिलाने से हमें कौन सा पुण्य हो मिलता है। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि हे देवी, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जिसे सुनकर तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा, किंतु कथा को पूरा मन लगाकर सुनना और पूरा सुनना। देवी राधा बोली, प्रभु, आप कथा सुनाइए, मैं कथा को पूरा मन लगाकर सुनूंगी और अंत तक सुनूंगी। कथा को सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि एक समय की बात है जब भगवान श्री राम सभा लगाकर अपने सभा में बैठे हुए थे, तभी उन्हें एक कुत्ते की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। तो वह सभा में मौजूद द्वारपाल से उस कुत्ते को वहाँ से भगाने के लिए कहते हैं। तो द्वारपाल कुत्ते के पास जाता है और उसे भगा देता है। फिर अगले दिन भगवान श्री कृष्ण फिर से सभा में बैठे होते हैं, तभी वह कुत्ता फिर से वहीं पर आकर बैठ जाता है और जैसे ही भगवान श्री राम सभा में कुछ कहना प्रारंभ करते हैं, फिर से वह कुत्ता जोर जोर से रोने लगता है। इस बार द्वारपाल कुत्ते के पास जाता है और उसे वहाँ से भगा देता है।
फिर तीसरे दिन जब प्रभु श्री राम सभा में बैठे थे, फिर से वह कुत्ता आया और उसी स्थान पर बैठकर जोर जोर से रोने लगा। तब भगवान श्री राम ने मन में सोचा कि यह कुत्ता मेरे दरबार में रोज रोज आकर क्यों लगता है, जबकि इसे तो कोई मारता भी नहीं है, फिर भी वह रोज मेरे ही दरबार में आकर क्यों रोता है। फिर इतना सोचकर भगवान श्री राम ने द्वारपाल से कहा कि उस कुत्ते को मेरे दरबार में लेकर आओ। तो वह द्वारपाल उस कुत्ते के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि हे श्वान, तुम रोज यहाँ पर ही आकर क्यों रोते हो, और चलो प्रभु श्री राम ने तुमको अपने दरबार में बुलाया है। तो कुत्ता बोला कि हे मुनिवर, मैं एक कुत्ता हूँ और कुत्तों का मंदिर, राजभवन तथा रसोई घर और गौशाला जैसे पवित्र स्थानों पर जाना मना है। मुझे अपवित्र माना जाता है, इसलिए मैं प्रभु श्री राम के दरबार में नहीं जा सकता। हाँ, तुम प्रभु श्री राम से जाकर कह दो, यदि उन्हें मुझसे मिलना है तो वह यहाँ पर आ जाएं, किंतु मैं वहाँ पर नहीं जा सकता। कुत्ते की यह बात सुनकर द्वारपाल प्रभु श्री राम के पास जाता है और कुत्ते द्वारा कही गई सारी बातें उन्हें बताता है। फिर भगवान श्री राम कुत्ते के पास आते हैं और कहते हैं कि हे श्वान, तुम रोज मेरे दरबार में आकर क्यों रोते हो? क्या मेरे द्वारपाल ने आपको मारा है या फिर मुझसे कोई गलती हो गई है? तो कुत्ता बोला, नहीं प्रभु, नहीं, आपसे कोई गलती नहीं हुई है, आपके द्वारपाल ने मुझे मारा भी नहीं है। तो भगवान राम ने कहा, फिर रोज तुम मेरे दरबार में आकर क्यों रोते हो? तो कुत्ता बोला, प्रभु, एक सन्यासी ने मुझे पत्थर से मारा है, जिसके कारण मेरा एक पैर टूट गया है और अब मुझसे सही से चला भी नहीं जाता है और मुझे बहुत पीड़ा भी हो रही है, इसलिए प्रभु मैं आपके दरबार में आकर रोता हूँ। प्रभु, मैंने सुना है कि आप सबका न्याय करते हैं, तो प्रभु मेरा भी न्याय कीजिए और उस सन्यासी को सजा दीजिए। तो उस कुत्ते की यह बात सुनकर प्रभु श्री राम बहुत अधिक दुखी हुए और अपने सैनिकों से कहा कि उस सन्यासी को मेरे दरबार में लेकर आओ, मैं उसे अवश्य ही सजा दूंगा। फिर सैनिक जाते हैं और उस सन्यासी को प्रभु श्री राम के दरबार में लेकर आते हैं। फिर श्री राम उस सन्यासी से कहते हैं कि क्या यह जो कुत्ता बोल रहा है सत्य है? तुमने इस कुत्ते को पत्थर से मारा है, इससे इसके पैर में बहुत अधिक चोट आई है और अब इस कुत्ते को बहुत अधिक पीड़ा हो रही है, यह ठीक से चल भी नहीं पा रहा है। इसने क्या अपराध किया था जो तुमने इसे इतनी बड़ी सजा दी है कि इसका पैर भी तोड़ दिया है? तो सन्यासी बोला, प्रभु, मैं अपनी झोली लेकर भिक्षा मांगने के लिए रास्ते से जब जा रहा था, तभी यह कुत्ता मेरे पास आया और अपनी पूंछ हिलाने लगा, और जब मैंने इसे खाने के लिए कुछ नहीं दिया तो इसने मेरी भिक्षा का अन्न छू लिया था, जिसके कारण मैंने क्रोध में आकर पत्थर उठाकर उसको मार दिया और पत्थर बहुत अधिक बड़ा होने के कारण इसका पैर टूट गया। सन्यासी की यह बात सुनकर प्रभु श्री राम उस सन्यासी पर बहुत अधिक क्रोधित हुए और उसने सन्यासी से कहा कि यह कुत्ता एक अज्ञानी जीव है, इसने अपना पेट भरने के लिए ऐसा किया, इसने इतना ज्ञान नहीं है कि किसी का अन्न नहीं छूना चाहिए, इसलिए इस कुत्ते को ने ऐसा किया। किंतु आप तो एक सन्यासी है और आपके अंदर तो ज्ञान है कि किसी भी जीव को इस तरह से नहीं मारना चाहिए, फिर भी आपने इस जीव को मारा, इसलिए अपराध इस कुत्ते ने नहीं किया बल्कि आप अपराधी हो, आपने किया है अपराध। आप इतने बड़े ज्ञानी होते हुए भी इस कुत्ते को मारा है, इसलिए अपराधी आपको ही माना जाएगा। फिर प्रभु श्री राम ने उस कुत्ते से कहा कि यह सन्यासी तुम्हारा अपराधी है और अब तुम ही बताओ कि इस सन्यासी को क्या सजा दी जाए। तो कुत्ते ने कहा कि प्रभु, इस सन्यासी को किसी नगर का राजा बना दीजिए। तो प्रभु श्री राम ने कहा, ठीक है, इसे एक नगर का राजा बना दिया जाएगा। और फिर उस सन्यासी को सुंदर वस्त्र पहनाकर एक घोड़े पर बिठा दिया और उस सन्यासी को एक महल में ले गए और वहाँ के एक नगर का राजा बना दिया। फिर जब वह सन्यासी राजा बन गया तो बहुत अधिक खुश था और मन में सोचने लगा कि वह कुत्ता सच में बिल्कुल पागल ही था। मैंने उसका पैर तोड़ दिया था और उसने मुझे सजा देने के बजाय उसने इस नगर का राजा बना दिया। फिर यह बात
किसी की समझ में नहीं आ रही थी। उस कुत्ते ने सन्यासी को सजा देने के बजाय उसे नगर का राजा क्यों बना दिया? तो कुछ लोग इसी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए प्रभु श्री राम के पास गए और प्रभु श्री राम से पूछने लगे कि प्रभु, इस कुत्ते ने इस सन्यासी को सजा देने के बजाय महल का राजा क्यों बना दिया, जबकि उस सन्यासी ने तो कुत्ते का पैर तोड़ दिया था। तो उस सन्यासी को सजा देनी चाहिए। लेकिन लोगों का यह बात सुनकर प्रभु श्री राम ने कहा कि इस प्रश्न का उत्तर तो आप लोगों को वह कुत्ता ही दे सकता है। आखिर उसने ऐसा क्यों किया? तब सभी लोग उस कुत्ते के पास गए और उसने कुत्ते से पूछा, आपने उस सन्यासी को एक सन्यासी के साथ ऐसा क्यों किया? उसे सजा देने के बजाय उसे एक नगर का राजा बना दिया, जबकि उसने तो आप तुम्हारा एक पैर तोड़ा था। तो कुत्ते ने मुस्कुराते हुए बोला, तुम जानना चाहते हो कि मैंने उस सन्यासी को सजा देने की बजाय उसे एक नगर का राजा क्यों बना दिया? तो सुनो, मैं भी पिछले जन्म में एक नगर का राजा था और मैं गरीबों पर खूब अत्याचार करता था। मेरे नगर में जितने लोग थे सभी बहुत अधिक गरीब थे और वह दिन भर खेतों में मेहनत मजदूरी करते थे और जो अन्न उगाते थे उसमें आधा मैं ले लेता था और जो भी मुझे अपने अन्न में से आधा हिस्सा नहीं देता था उसे मेरे सैनिक बहुत मारते पीटते थे। उनकी मेहनत का धन मैं हड़प लेता था। पिछले जन्म में मैंने बहुत सारे पाप किए थे, इसी कारण इस जन्म में मुझे कुत्ते का जन्म मिला है और अब मैं पिछले जन्म में किए गए पापों का फल भोग रहा हूँ। मैंने उस सन्यासी को इसलिए राजा बनाया है ताकि उसे भी अपने अगले जन्म में कुत्ता का ही जन्म मिले और तब उसे पता चलेगा कि कुत्ते का जीवन कैसा होता है और अपना पेट पालने के लिए क्या क्या करना पड़ता है और एक एक अन्न के लिए कितना तरसना पड़ता है और कितने लोगों से मार खानी पड़ती है। फिर इस तरह उस कुत्ते की यह बात सुनकर सभी को समझ में आ गया था कि उस कुत्ते ने उस सन्यासी को राजा क्यों बनाया है। मित्रों, फिर कथा को आगे बताते हुए भगवान श्री कृष्ण देवी राधा से कहते हैं कि हे देवी, अब मैं तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर देता हूँ। तुम्हारा पहला प्रश्न था कि वह कौन से कार्य हैं जो मनुष्य को अपने जीवन में नहीं करने चाहिए, नहीं तो वो उसे कुत्ते का जन्म मिलता है। तो समझ लो, जो मनुष्य उस राजा की तरह अपने जीवन में बहुत अधिक पाप करते हैं उन्हें कुत्ते का जन्म मिलता है। और तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि कुत्ते को रोटी खिलाने से हमें कौन सा पुण्य मिलता है। तो समझ लो, जो मनुष्य कुत्ते को भोजन कराता है और उसे अपने जीवन में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है। जो भी व्यक्ति अगर कुत्ते को भोजन कराता है तथा उसके जीवन में अनजाने में किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को कुत्ते तथा भिखारी को रोटी खिलानी चाहिए। फिर देवी राधा कहती है कि प्रभु, पृथ्वी लोक पर कुछ मनुष्य ऐसे भी हैं जो द्वार पर आए कुत्ते को मारकर भगा देते हैं और कभी भी कुत्ते तथा गाय को रोटी नहीं खिलाते हैं, परंतु वह लोग पूजा पाठ बहुत अधिक करते हैं। तो क्या प्रभु ऐसे लोगों की पूजा स्वीकार करते हैं? तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, यह वही लोग हैं जो गंगा जी में पाप धुलने के लिए जाते हैं और वहां से आते ही फिर से पाप करना शुरू कर देते हैं। तो देवी राधा कहती हैं, प्रभु, क्या गंगा जी में स्नान करने से पाप नहीं धुलती है? तो भगवान श्री कृष्ण बोले, गंगा जी में वही पाप धुले हैं जो अनजाने में हो जाते हैं। जानबूझकर किए गए पाप गंगा जी में नहीं धुल सकते हैं। वह गंगा जी में स्नान करने से वही मनुष्य पवित्र होता है जिसका मन साफ हो और मन में कोई छल न हो तथा तन में गंदे विचार नहीं आ रहे हो। और गंगा जी में छल कपट करने वाले, दूसरों को बहन बेटियों का बुरा नज़र रखने वाले लोगों का कुछ नहीं होता है। अंत में ऐसे लोगों का सर्वनाश ही होता है और प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। मित्रों, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारा अगर वीडियो अच्छा लगा हो और ये कथा पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।